हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम। आज के इस क्लास में हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस पढ़ेंगे। ठीक है, लास्ट क्लास में हम लोग कंप्लीट किए थे रेजिस्टिविटी तक, और उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस थे उसको भी हमने कंप्लीट करा दिया था। ठीक है, आज के इस लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे? कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस मतलब क्या हुआ बाबू, कि जितने भी अप्लायंसेज हैं, मीन्स चाहे वो फैन हो या फिर आपका बल्ब हो या फिर कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज, उसको हम लोग कनेक्ट करने का दो वेज होता है। एक होता है बाबू, या तो उसको आप सीरीज में जोड़ दो, जैसे कि आप दिवाली में जब लाइटनिंग बल्ब लगाते होंगे, डेकोरेटिव बल्ब, तो देखते हैं उसमें सारा बल्ब एक वायर में, इस तरीके का वायर होता है बड़ा सा, और उसमें ढेर सारा बल्ब लगा होता है। उस केस में क्या हो, जैसे ये वायर है, तो इसमें एक बल्ब यहाँ पे लगा हुआ है, एक बल्ब यहाँ पे लगा हुआ है, एक बल्ब यहाँ पे लगा हुआ है, इस तरीके से, मीन्स इसी वायर में ढेर सारा बल्ब लगा हुआ है। ठीक है, तो ऐसे कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या कहते हैं? सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। क्लियर? तो पहले सीरीज कॉम्बिनेशन को हम लोग क्लियर करते हैं, उसके बाद पैरेलल में चलेंगे। ओके, देखिए, तो सीरीज कॉम्बिनेशन कैसे कहते हैं? व्हेन टू और मोर रेजिस्टेंसेज आर कनेक्टेड एंड टू एंड कंसेक्यूटिवली। एंड टू एंड कंसेक्यूटिवली कहने का मतलब क्या है बाबू, कि देखिए ये आपका एक सपोज वायर है। क्लियर? ये सर्टेन सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी से, मीन्स यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस, सपोज ये बैटरी लगा हुआ है, बैटरी से कनेक्टेड है बैटरी से ये कनेक्टेड है। ठीक है, तो इसके बीच में देखिए तीन रेजिस्टेंसेस लगे हुए हैं। ये रेजिस्टेंस बल्ब भी हो सकता है आपका, सपोज कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हो सकता है। तो देखिए 1 2 3 रेजिस्टेंसेस लगे हुए एंड टू एंड। ठीक है, ऐसे कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या कहते हैं? सीरीज कॉम्बिनेशन बोलते हैं। ओके, चलिए, तो देखिए बाबू, जब भी सीरीज कॉम्बिनेशन होता है तो उसमें कुछ चीज़ें समझने की ज़रूरत होती है, उसको माइंड मेकअप करना है। वो क्या है बाबू, कि इन सीरीज कॉम्बिनेशन पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ईच रेजिस्टेंस इज डिफरेंट डिपेंडिंग अपॉन वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। मतलब क्या हुआ कि जैसे सपोज ये रेजिस्टेंस R1 है, R2 है, R3 है, तो ये अपने वैल्यू के अकॉर्डिंग इसको जितना ज़रूरत होगा उतना ये पोटेंशियल को कंज्यूम कर लेगा, ये भी उतने पोटेंशियल को कंज्यूम कर लेगा, ये भी उतने पोटेंशियल को कंज्यूम कर लेगा, जिसके कारण पोटेंशियल डिफरेंस सब के लिए अलग अलग होता है। लेकिन जब हम लोग टोटल को ऐड करेंगे ना, तो ये टोटल पोटेंशियल इसी के बराबर आ जाएगा। मान लेते हैं ये V वोल्ट है, तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ इसका क्या हो जाएगा V1, इसका क्या हो जाएगा V2, बीच का क्या हो जाएगा V3, क्योंकि सब अपने अपने अकॉर्डिंग पोटेंशियल को कंज्यूम कर लेगा। लेकिन जब V1 प्लस V2 प्लस V3 करेंगे तो ये टोटल मिला करके V के बराबर हो जाएगा। मीन्स जो पोटेंशियल बैटरी का है, जो वोल्टेज बैटरी का है, उसी के इक्वल आपका टोटल पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। क्लियर? ये चीज़ हमने यहाँ पर लिख दिया है। इन सीरीज कॉम्बिनेशन पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ईच रेजिस्टेंस इज डिफरेंट डिपेंडिंग अपॉन वैल्यू ऑफ ईच रेजिस्टेंस। ओके, but total potential difference across the connection is equal to voltage of the battery. ओके, इस चीज़ को समझ के रखना है। उसके बाद देखिए बाबू, current remains same for each resistance. क्लियर है? अगर ये एक ही वोल्टेज से कनेक्टेड है तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या होता है? करंट का वैल्यू क्या होगा? सेम होता है। ठीक है, यानी कि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट का वैल्यू सेम होता है, पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होता है। क्लियर? अब इस चीज़ को हम लोग समझेंगे कि आखिर अगर टोटल रेजिस्टेंस निकालना होगा तो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो टॉपिक दे देते हैं यहाँ पर, हाउ टू कैलकुलेट टोटल रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, टॉपिक दे दीजिए, कैलकुलेशन ऑफ टोटल रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन का टॉपिक है तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन को समझ रहे हैं। ठीक है, लिखेंगे तो फिर बड़ा ही होगा। ठीक है, चलिए बाबू, अब देखिए, तो इसमें अगर हम लोग बात करें तो टोटल पोटेंशियल कितना होगा, और टोटल पोटेंशियल की बात करें तो V टोटल या फिर इक्विवेलेंट में लिख सकते हैं, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बाबू, V1 प्लस V2 प्लस V3। सपोज n नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेज है, रेजिस्टेंस है, तो n वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस होगा, लेकिन सब का सम कितना होगा? इसके बराबर होगा। ठीक है, अब एक बात बताइए, इसमें करंट तो सब में सेम है। सपोज करंट ये I है, तो यहाँ भी I होगा, यहाँ भी I होगा, है ना?
अब हम लोग को क्या समझना है बाबू यहाँ से कि V इज इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, आई आर, इसका हम लोग टोटल निकाल रहे हैं ना, रेजिस्टेंस टोटल निकालना है हम लोग को। तो क्या हो जाएगा बाबू, V1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I तो सेम है, डिफरेंट क्या है R1। कैसे ये फॉर्मूला आ रहा है बाबू, तो थ्रू ओम्स लॉ, सिंस V इज इक्वल टू आई आर बाई ओम्स लॉ, है ना, ओम्स लॉ में हम लोग पढ़े हैं इसको। बताइए, आई आर टोटल इज इक्वल टू आई आर वन प्लस आई आर टू प्लस आई आर थ्री और प्लस अगर एन रेजिस्टेंस है तो कितना हो जाएगा, आई आर एन। ओके, इस तरीके से अगर हम लोग इसको ऑल सॉल्व करें और अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, आई आर टोटल और इक्विवेलेंट इन सीरीज, किसमें, इन सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो क्या हो जाएगा बाबू, आई यहाँ से भी कॉमन निकाल लीजिए क्योंकि सब में तो करंट का वैल्यू सेम है, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस ऑफ RN तक। ओके, आई से आई कैंसिल हो जाएगा, R टोटल इक्विवेलेंट इन सीरीज, ठीक है, टोटल इन सीरीज में क्या हो जाएगा बाबू, डायरेक्टली जो वैल्यू है उसको हम लोग ऐड कर देंगे। चेंज कॉम्बिनेशन का फार्मूला अगर टोटल रेजिस्टेंस निकालना है तो। ओके, चलिए अब हम लोग जो इसमें पढ़ना है वो कुछ इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेंगे ताकि अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा ये पूरा कॉन्सेप्ट हम लोग का, ठीक है। तो क्वेश्चन हम लोग चलिए करते हैं। एक मिनट में ऊपर वाला इरेज कर देता हूँ। देखिए बाबू, क्वेश्चन है अ रेजिस्टेंस ऑफ 6 ओम इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ अनदर रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम, ठीक है। जैसे कह रहा है क्वेश्चन में कि एक रेजिस्टेंस है 6 ओम का, एक रेजिस्टेंस है 6 ओम का, ठीक है, इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ अनदर रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम। इसको एक और रेजिस्टेंस 4 ओम के साथ सीरीज में कनेक्ट कर दिया गया है, ठीक है। अब पोटेंशियल डिफरेंस 20 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस द कॉम्बिनेशन, मीन्स इस कॉम्बिनेशन में जो पोटेंशियल डिफरेंस है, मीन्स बैटरी का जो वोल्टेज है वो कितना दिया हुआ है बाबू, 20 वोल्ट का, ठीक है, 20 वोल्ट का बैटरी इसमें लगाया हुआ है। तो पूछता है कैलकुलेट द करेंट थ्रू द सर्किट एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 6 ओम रेजिस्टेंस, मीन्स आपको इस पूरे सर्किट से करंट कितना पास करेगा और 6 ओम रेजिस्टेंस से कितना क्या वोल्टेज, ये 6 ओम का जो रेजिस्टेंस है वो कितना वोल्टेज ये कंज्यूम करेगा। तो ये मान लेते हैं V1 है, ये V2 है, ठीक है। तो V1 हम लोग को निकालना है, 6 ओम वाला पार्ट को निकालना है, V2 नहीं निकालना है, क्लियर। तो अब एक बात बताइए, सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या होता है टोटल रेजिस्टेंस का, R1 प्लस R2, तो कितना हो जाएगा 6 ओम प्लस 4 ओम इज इक्वल टू 10 ओम, मीन्स टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया बाबू, टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 10 ओम, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 20 वोल्ट, क्लियर। अब ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम लोग करंट निकाल लेते हैं। तो V इज इक्वल टू क्या होता है बाबू, आई आर, तो विच इम्प्लॉयज I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा V बाई आर, विच इम्प्लॉयज बता दीजिए, I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वोल्टेज कितना है 20/10, 20 V बाई 10 ओम इज इक्वल टू 2 एम्पियर, मीन्स करंट कितना पास होगा बाबू, इससे 2 एम्पियर का करंट पास होगा। ओके, ये फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया आपका, मीन्स I इज इक्वल टू 2 एम्पियर ऑफ करेंट इज पासिंग
थ्रू सर्किट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है बाबू आपका, तो 6 ओम रेजिस्टेंस से पे कितना वोल्टेज होगा, है ना। तो आर का वैल्यू क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट पार्ट का करें तो आर इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है बाबू 6 ओम, और करेंट हम लोग को कितना है 2 एम्पियर ऑलरेडी पता है। तो वी का वैल्यू बोल रहे थे, तो वी इज इक्वल टू क्या होता है आर आई होता है ना, तो वी इज इक्वल टू आर आई हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, आर का वैल्यू कितना है 6 ओम इंटू 2 एम्पियर इज इक्वल टू 12 वोल्ट। ओके, तो वी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 12 वोल्ट होगा। ओके, इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं इसमें। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन पाएंगे।